हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन के फोर्थ एपिसोड की शुरुआत बॉक्सो के कहीं पे जाने से होती है और हमें दिखाया जाता है कि बॉक्सो जाते जाते आसपास के नज़ारों के मज़े ले रहा है और कह रहा है कि कितनी अच्छी हवा चल रही है और यहाँ पर कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है और कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा है। लेकिन वह यह बात सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि ये लोग मुझे कहीं पर ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तभी हमें कुछ देर बाद उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कुछ समय पहले बॉक्सों के सारे सिल्वर कॉइन्स को चुराने की कोशिश कर रहा था। और हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि आखिर मैं इसके साथ आया ही क्यों, लेकिन अब क्या कर भी सकते हैं, अब आ गया हूँ तो देखो अब ये मुझे कहाँ लेकर जाते हैं। इसके बाद में हमारा सीन मॉर्निंग के समय में शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि बॉक्सो वहाँ पहुँचा कैसे था। वे चारों लोग अपने आप को एडवेंचरर बताते हैं और कहते हैं कि एडवेंचर गिल्ड के लीडर ने उन्हें यहाँ पर भेजा है ताकि वह कंस्ट्रक्शन साइट पर लोगों की मदद कर सके और उन्हें फूड और वाटर प्रोवाइड कर सके। तभी हमें वापस से उसी इंसान को दिखाया जाता है जिसे देखकर बॉक्सो कहता है कि ये तो वही इंसान है ना जिसने कुछ समय पहले मेरे सिल्वर कॉइन्स को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है अभी ये सुधर गया है और लोगों की मदद करना चाहता है। तो बॉक्सो कहता है चलो अगर एडवेंचर गिल्ड ने के लीडर ने कहा है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और बॉक्सो उन सबको चलने के लिए हाँ कर देता है। वह सभी लोग बॉक्सो को उठाकर अपनी घोड़ा गाड़ी में डालने लगते हैं और वह बॉक्सो को घोड़ा गाड़ी में डालकर वहाँ से चल पड़ते हैं। उसके बाद में हमारा सीन वापस से प्रेजेंट के टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शाम के समय पर वह काफ़ी देर से चल रहे हैं और उन सभी का लीडर कहता है कि आज हम यहाँ पर ही रुकेंगे और रेस्ट करेंगे। वह आदमी फिर से अपने खंजर बाहर निकाल लेता है और कहता है कि बॉक्सो अपने सारे पैसे मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। और बॉक्सर कहता है कि मुझे लगा ही था यह गधा कभी सुधरने वाला नहीं है, तो मैंने इस पर यकीन कैसे कर लिया। तभी हमें पता लगता है कि वह चारों के चारों कोई एडवेंचरर नहीं है, बल्कि वह सारे के सारे लुटेरे हैं जिन्होंने बॉक्सो को किडनैप किया है किसी के कहने पर और वह बॉक्सो के सारे पैसों को हथियाना चाहते हैं। तभी वह चारों का लीडर कहता है कि बॉक्सो तुम अपने सारे पैसे शराफत से मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और वह उन चारों को कहता है कि इसको तुम्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना है और इसको आराम से पैसे निकलवा लो, बाकी तुम्हारी जो मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो। अपने लीडर की बात सुनते ही वह सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने सारे हथियारों को निकाल लेते हैं ताकि बॉक्सो को नुकसान पहुंचा सके और उससे पैसे निकाल सके। बॉक्सो सोचता है कि मुझे डैमेज तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये गधे फिर भी रुकने वाले नहीं हैं। धीरे दिखाया जाता है कि उसे हल्का फुल्का ही डैमेज हो रहा है, जिसके कारण बॉक्सो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा है और वह अपनी टफनेस को अपने पॉइंट्स की मदद से बढ़ा लेता है, लेकिन उसके पूरी बॉडी में डेंट पड़ जाते हैं। उस डेंट को देखकर उनका लीडर कहता है कि तुमने तो कहा था कि अपने आप को ठीक कर सकता है, पर यह ठीक क्यों नहीं कर रहा। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, क्योंकि हमारे क्लाइंट को यह बिल्कुल सही सलामत हालत में चाहिए होता है। तभी बॉक्सो उन सभी को सबक सिखाने के लिए अपने जूस की एक कैन देता है। जैसे ही वह सब उस जूस के कैन को पीते हैं वह सब उसी टाइम पर उसको उल्टी कर देते हैं। और बॉक्सो कहता है कि कैसा लगा मेरा सबसे वाहियात प्रोडक्ट, आया ना तुम्हें मज़ा। उसके बाद हमारा सीन रात को शिफ्ट होता है जहाँ पर वह बॉक्सो को एक बड़े से मैंशन के पास में ले आते हैं और उनका लीडर कहता है कि जल्दी से बॉक्सो को उतारो वरना मैं तुम्हारी सबकी गर्दन उड़ा दूंगा। यह सुनते ही वह सभी के सभी डर जाते हैं और बॉक्सो को एक कमरे में ले जाकर रख देते हैं। तभी हमें वहाँ पर पता लगता है कि उन्होंने उस कमरे में एक लड़की को भी रख रखा होता है और वह लड़की उन सब पे इस तरह से चिल्ला रही होती है मानो कि वही उनकी लीडर हो। उसकी बातें सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है कि देखने से तो लग रहा है कि यह लड़की ही इनकी लीडर है और मैं इसको कुछ भी नहीं बताने वाला अगर इसने मुझसे पूछा तो। तभी वह लड़की बॉक्सो के पास आती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई, मेरा नाम हिलुमी है। जैसे ही वह यह नाम सुनता है वह समझ जाता है कि यह तो लामिस की फ्रेंड है जिससे लामिस उसे मिलाना चाहती थी। और वह यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह उसके जवाब का रिप्लाई देता है। जैसे ही वह बॉक्सो का रिप्लाई सुनती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह बॉक्सो से और ज़्यादा बातें करने लगती है और कहती है कि हम अपनी सारी बातें बाद में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले ज़रा मैं कुछ पी कर आती हूँ। जैसे ही वह यह बोलती है तो बॉक्सो उसको पीने के लिए एक हॉट कॉफ़ी दे देता है, जिसको कहती है लामिस कहती है कि यह तो बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन टेस्टी भी है। और वह अपने रिसर्च वर्क में लग जाती है और वह बॉक्सो के बारे में और चीज़ें जानने लगती है कि जैसे बॉक्सो के अंदर में कोई सोल है या नहीं है,
बॉक्सो अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेस कैसे करता है, और बॉक्सो असल में वर्क कैसे करता है, और बॉक्सो को सारे के सारे मनी की ज़रूरत क्या होती है। इन सारे सवालों को सुन के बॉक्सो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक कैंडी मशीन में और दिखाता है कि उसे मनी की जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है, जिसे देखकर हिलुमी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वह समझ जाती है कि बॉक्सो को मनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए। तभी बॉक्सो उसको अपनी एक और स्किल दिखाता है और हिलुमी उसको टच करके देखती है और वह जैसे ही बॉक्सो उसको अपने अंदर बुला लेता है तब हिलुमी को पता लगता है कि यह एक बैरियर है, जिसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह तीनों लोग हिलुमी को परेशान करने आते हैं क्योंकि वह उन पर चिल्ला रही थी। तभी बॉक्सो उनको सबक सिखाने के लिए अपने आप को एक मैगज़ीन वेंडिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिनको देखकर वह सारे वहाँ से भाग जाते हैं। और हमारा सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहाँ पर वह चोर हिलुमी के पास आते हैं ताकि वह उसको खाना दे सकें, और हिलुमी उनका शोर सुनकर उठ जाती है, लेकिन वह उसके खानों को नहीं खाती। तभी वह बॉक्सो के पास आकर देखती है तो बॉक्सो ने उसके खाने के लिए कुछ नीचे गिराया होता है और वह देखती है कि वह कुछ और नहीं बल्कि एक ब्रेड है, जिसे देखकर हिलुमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खाने लगती है, जो उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद में वह बॉक्सो उसको एक कप नूडल भी देता है जिसे वह खा लेती है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं सभी का लीडर वहाँ पर आ गया है, जो कि हिलुमी को कह रहा है कि तुम्हें जो भी बॉक्सो के बारे में पता लगा है वह मुझे बताओ, और तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर तुमने 2 दिन के अंदर में नहीं पता लगाया तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। हिलुमी कहती है कि मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, तो मैं अपना काम अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। उसके जाने के बाद बॉक्सो हिलुमी को एक पानी की बोतल देता है। उसको देखकर हिलुमी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती है कि आखिर बॉक्सो ने उसे दिया क्या है। तभी वह अपने आप को एक शैम्पू वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट कर लेता है, जिसमें से वह हिलुमी को एक शैम्पू की बोतल और टॉवल देता है, जिससे देखने के बाद में हिलुमी को समझ में आता है कि बॉक्सो क्या कहना चाहता है। चोरों ने उसे काफ़ी दिन से यहाँ पे किडनैप कर रखा था, जिससे कारण वह नहा नहीं पा रही थी और उसकी पूरी बॉडी और बालों से स्मेल आ रही थी। इसीलिए बॉक्सो ने उसे शैम्पू और ये टॉवल दिया है ताकि वह अपने आप को क्लीन कर सके। उसके बाद में हमें हिलुमी को अपने आप को क्लीन करते हुए दिखाया जाता है और ताकि वह अपना बाकी का रिसर्च कर सके, और वह अपने रिसर्च के काम में लग जाती है। वह रिसर्च में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि उसे पता ही नहीं लगता कि कब आधी रात हो चुकी है, और वह हमारे प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि मैं बाकी की रिसर्च कल करूँगी, मैं सोने जा रही हूँ। तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे एडवेंचरर्स किसी जगह पर अटैक कर रहे होते हैं और हमें लामिस को दिखाया जाता है जो कि बॉक्सो का आवाज़ लेके चिल्ला रही होती है और वह अंदर चली जाती है। तभी हिलुमी बताती है कि ये चोर 1 नंबर के गधे हैं, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे चुराए हुए सोने के तो ऊपर रखा ही है, साथ में बॉम्ब्स को भी रखा है जो कभी भी फट सकते हैं। इतना बोलते ही वह सारे बॉम्ब्स फट जाते हैं और छत टूटकर उन पर गिरने लगती है, जिसके कारण बॉक्सो हिलुमी और खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है और वह हिलुमी को बचा लेता है। हिलुमी इस चीज़ के लिए बॉक्सो को थैंक्स कहती है और बॉक्सो के पास आकर बैठ जाती है। तभी वह बॉक्सो से पूछती है, बॉक्सो तुम्हें वर्क करने के लिए कॉइन्स की ज़रूरत पड़ती है ना? तो बॉक्सो उसको हाँ में रिप्लाई करता है। तभी कहती है कि हमारा काम हो गया, क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर बहुत सारे कॉइन्स का एक बैग पड़ा है, तुम उसे अंदर ले आओ तब हम बहुत सारे पॉइंट को इकट्ठा कर लेंगे। बॉक्सो उस बैग को अंदर ले आता है और अपने पास बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेता है, जिसके कारण वह 3 दिन तक वर्क कर सकता था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह तो एक वेंडिंग मशीन है, लेकिन हिलुमी एक इंसान है, जिसके कारण वह इस पत्थरों के अंदर काफ़ी टाइम तक जिंदा नहीं रह सकती, जिसके कारण बॉक्सो अपने आप को एक ऑक्सीजन वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट कर लेता है और वह हिलुमी को लगातार ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है ताकि वह ज़िंदा रह सके। अपने आप की इतनी केयर करता देख हिलुमी बॉक्सो कहते हैं कि बॉक्सो अगर तुम एक इंसान होते तो मैं तुमसे पक्का प्यार करने लग जाती। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है। तभी लामिस को बॉक्सो मिल जाता है और वह बॉक्सो को पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा जिसके कारण तुम किडनैप हो गए। बाकी सारे एडवेंचर्स मिलकर बॉक्सो को उन दबी हुई जगह से बाहर निकाल देती हैं, लेकिन लामिस अभी भी बॉक्सो को नहीं छोड़ती और वह उसे पकड़ के रो रही होती है, कह रही होती है कि यह सारी मेरी गलती है जिसके कारण वह किडनैप हुआ था, और वह अपनी फ्रेंड हिलुमी पे भी ध्यान नहीं दे रही होती है। तभी हमें कैरियोल को दिखाया जाता है जो कि मेनार्जियन फूल का कैप्टन है और वो उसी ने बॉक्सो को ढूंढने में सबकी मदद करी थी, क्योंकि उसे फ्यूचर में बॉक्सो का कोई फेवर चाहिए था। यहीं पर हमारा ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग